थोड़ा बहुत काट के अगर थोड़ा बहुत तो कोई भी पपी होता है ना, वो यही करता है, सीधा हाथ पे काटता है, ऐसे ऐसे करता है। तो आपको उस समय क्या करना है, सिंपल नो, इतना बहुत है इनके लिए, ठीक है, या फिर नो, ठीक है, ऐसे करके और इनको ये लो, इस पे काटो। तो ये वीडियो है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने नया पपी लिया है, ठीक है, या फिर जिनके पपी हाथ बाइट करते हैं, जो हमसे अक्सर पूछते हैं कि मेरा जो पपी है वो मेरे हाथ पे आके काटता है, तो मैं पपी की इस आदत को कैसे छुड़वाऊं। तो पहले इसको बोलते हैं पपी बाइटिंग, है ना। जब ये छोटे होते हैं तो इनकी आदत होती है, अभी आप देख रहे हो ये काल एंगेज्ड है, ठीक है, तो इनकी आदत होती है कुछ ना कुछ इनको चाहिए ही चाहिए सारा दिन, चबाने के लिए, काटने के लिए, है ना। अब आपको देखना है कि आपको इनको किस तरफ रीडायरेक्ट करना है। अगर आप इनको वो चीज़ नहीं दोगे जो आप चाहते हैं, जिस पे ये चबाएं, काटे, तो ये अपने दिमाग से या तो आपका हाथ काटेंगे, ठीक है, या आपका फर्नीचर काटेंगे, आपका सोफा काटेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, जो इनको सही लगेगा ये वो चीज़ करेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, ये देखो, ये है रोप टॉयज, है ना, एक ये खा रहा है ये देखो, ये ऐसे ऐसे मैंने रोप टॉयज मंगा लिए। आप इनके अलावा कोई भी हार्ड जो टॉयज होते हैं वो भी मंगा सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली कॉटन के हैं, तो ये थोड़ा बहुत काट के अगर थोड़ा बहुत खा, अरे गिर गया काली, रुक जा यार, इसका ध्यान सारा इसके ऊपर है। तो इसको थोड़ा बहुत ही खा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पॉटी में निकल जाता है, लेकिन वो नायलॉन वायलॉन वाले नहीं देने, वो फंस जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है, ध्यान भी रखना, अगर आपके डॉग का मुंह बहुत चौड़ा है, ठीक है, जैसे पिटबुल टाइप के डॉग्स होते हैं, रॉटवाइलर जिनके मुंह इतने बड़े बड़े होते हैं, भाई वो पूरा पूरा निगल जाते हैं, तो अपनी मॉनिटरिंग में देना है। मुझे पता है इसके लिए इनफ है ये, ठीक है, ये इसको निगल नहीं सकता, बस ऐसे ही खेलता रहेगा, थोड़े बहुत धागे फाड़ फाड़ के फेंक भी देता है, थोड़े बहुत खा भी लेता है, फिर पॉटी में निकाल देता है। बट कॉटन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर ये नहीं होता तो ये क्या करता, ये ऐसे हाथ पे काटता, ठीक है, ये हाथ पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे आके हाथ पे काटते, काटेगा नहीं क्योंकि इसकी आदत छुड़वा रखी है ना। तो कोई भी पपी होता है ना, वो यही करता है, सीधा हाथ पे काटता है, ऐसे ऐसे करता है। तो आपको उस समय क्या करना है, सिंपल नो, इतना बहुत है इनके लिए, ठीक है, या फिर नो, ठीक है, ऐसे करके और इनको ये लो, इस पे काटो, ठीक है, ऐसे करके आपको वो चीज़ देनी है जिस पे आप चाहते हैं कि ये बाइट करे, है ना। ये लो, ये फिर से आएगा वैसे ही हाथ पे काटने के लिए, फिर से आपको बेचारे को मार मार के बताना पड़ रहा है, चट करके, ठीक है, ऐसे मारना है और जोर से बोलना है नो, ठीक है। ये देखो नो बोलते हैं, उसने अपना ये टॉय भी छोड़ दिया। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं ना, ये शब्द सीख जाते हैं। सिंगल सिंगल जो शब्द होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको जो पपीज होते हैं बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, जैसे नो, है ना, हाँ, ये देखो छोड़ दिया देखो फिर से छोड़ दिया, ठीक है। उसके अलावा सेट, ठीक है, गो, देर, कम, इस टाइप के जो छोटे छोटे वर्ड आप इनको कमांड में दे सकते हैं, है ना। तो ये उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो सिर्फ एक यही तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पपी की बाइटिंग रुकवाने के लिए। अब जैसे मैंने इसको चाटा मार दिया, कुछ लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो चाटा मार दे, तो एक न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है, 2-4 न्यूज़पेपर उसमें फंसाओ, है ना, एक रोल सा बना लो, रबर डालो, कट, जैसे ही हाथ पे आए काटने के लिए नो, ठीक है, ये करना होता है। एंड देन जो चीज़ आप चाहते हैं जिस पे चबाए वो चीज़ इनको दे दो। टॉयज़ हमेशा होने चाहिए डॉग्स के पास, जब वो अपने पपी फेज में होते हैं, बड़े होने के बाद भी होने ही चाहिए, ठीक है, लेकिन पपी फेज में तो होने चाहिए। अब जैसे टॉयज़ के नाम पे, जैसा मैंने बताया, ये देखो गिर गया ना बेचारे का, रोप टॉयज़ दे सकते हो, है ना, और बेनेबोन्स वगैरह आती हैं, वो आप दे सकते हो, लंबे टाइम तक उसको चबा सकते हैं डॉग्स ना। और वो जो मार्केट में यार वो रंग बिरंगी जो ट्रीट्स या वो आते हैं ना कि शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि ये ले लो, इसको चबा लेगा, इसको चबा नहीं पाएगा, वो मत लेना, ठीक है। वो बनती हैं रॉ हाइट से, लेदर से, वो चीज़ें नहीं देनी, ठीक है। या तो कॉटन रोप टॉयज दे दो या कुछ हार्ड टॉयज़ दे दो, ठीक है, बेनेबोन्स वगैरह दे सकते हो, है ना, थोड़े टाइम के लिए। और जैसे ही देखो कि वो टॉय अगर डैमेज हो गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर नज़र रखें और उसको हटा दें, इससे पहले उसको कुछ नुकसान हो। तो वो टॉय भी टाइम टू टाइम चेंज करने होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि एक टॉय दिया और छोड़ दिया, ठीक है। तो नज़र रखनी है, टाइम टू टाइम टॉय चेंज करने हैं, और जब भी काटने के लिए आए तो चट नो देखो यार, वो बेचारा नो तो ऐसे समझता है जैसे पता नहीं क्या है, छोड़ देता है तुरंत, काली नो अच्छा ओके चलो, हैबिट, ये देख रहे, एक और शब्द हैबिट, हैबिट, नो, बहुत अच्छे से समझते हैं भाई, छोटे छोटे शब्द इनको कमांड्स में दिया करो, नो, देखा, ऐसे ऐसे मना करते हैं, शेक हैंड,
देखो सब आता है उसको, तो छोटी छोटी कमांड सिखा सकते हो। आई होप ये जिनका क्वेश्चन था उनको आंसर मिल गया हो। थोड़ा लेट हो जाता है यार बनाने में, बिजी इतने रहते हैं, बट आई होप आपको हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। अब जिन जिन के डाउट्स होंगे वो इस वीडियो को देख के, ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करके अपने पपी की जो पपी बाइटिंग है वो छुड़वा सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। ये भी छोटे बेबीज की तरह होते हैं, बाइटिंग इसलिए करता है क्योंकि इनके भी दांत वात आ रहे होते हैं ना, खुजली होती है इनके गम्स में। जैसे छोटे बेबी की खुजली नहीं होती तो हमेशा उसको वो टीदर वगैरह घुस देते हैं, ह्यूमन बेबीज जो होते हैं, ऐसे ही डॉग्स का भी होता है, बस इनके टॉयज थोड़े से अलग होते हैं, खत्म, है कि नहीं बेबी, है ना। कल कुछ नहीं है मम्मा के हाथ में, ओल कैसे देख लो, ओल कैसे देख लो, ओले 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 आदमी दे ला, ओले ओले मेरा बेबी, इधर में गुंजो बेबी है। चलो देन, थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो बाय बाय। ऐसे खेलते हैं, चलो बाय। और वन मोर थिंग, जब भी आप नो बोलें तो आपका जो मतलब एक होता ना, एक मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये उसको परसीव करे वो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। तो नो भी कई तरीके से बोली जाती है, अगर हंस के बोलोगे हे नो तो उसको समझ में नहीं आएगा, दोबारा करेगा, क्योंकि वो है ना आपकी आवाज़ को बहुत अच्छे से, आपकी जो पिच होती है उसको ये समझते हैं। और मैं बोलूँगी ना नो, वो देखो हटेगा वहीं से, ठीक है, तो वो एक अलग तरीके से ये लोग लेते हैं। तो जब आप नो बोलो तो जस्ट बी सीरियस, जो भी आप कमांड दे रहे हो, जिस लहजे में कमांड दोगे, डॉग्स उस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पिच, ठीक है, आपकी टोन, ये बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वर्ड के साथ साथ आपको अपनी पिच टोन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो।